हम लोग क्लास में वीडियो देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 10 तक कंप्लीट हो चुका था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 चर्चा किया जाए। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग का है, शून्यकों के वर्ग है, वर्ग है। यही क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए, ज्ञात करना है वर्गों का योग है। देखने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसका शून्य क्या दिया, शून्य जिसका दिया गया हम लोगों को क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1। तो लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर या पी एक्स बराबर, हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स बराबर, लिख सकते हैं क्या लिख देंगे, पी एक्स बराबर दिया क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसी में से एक अल्फा निकलेगा और बीटा निकलेगा। जब अल्फा बीटा के मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो सबसे पहले समझिएगा बात को। का क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसमें इसी में से क्या निकलेगा, एगो अल्फा निकलेगा, क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। अल्फा और बीटा निकलेगा। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या कर सकते, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या कर देंगे तो ए बड़ा क्या हो जाएगा, एक, बी बड़ा क्या हो गया, माइनस एक, सी बड़ा क्या हो गया, एक। यही ना समीकरण दिया गया है। अब द्विघात समीकरण यहाँ पी एक्स लिख लीजिए ना। अब देखिए ये एक अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए होता है ना। तो माइनस एक है तो माइनस एक, अब बटे एक, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बटे ए। तो सी बटे ए कितना हो जाएगा, एक बटे एक, एक बटे एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ तक पता चल गया। अब माइनस एक, माइनस एक कैसे हो जाता है, और माइनस सी का मान कितना है, माइनस एक है। यह कितना हो जाएगा, माइनस एक और माइनस एक हो गया, माइनस एक। अब जब यहाँ तक आ गया तो आपको पता है वर्ग कहता है, क्या कर रहा है, शून्यकों के वर्ग कह रहा है ना, तो वर्ग निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, यही ना होता है। तो एक का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, एक के स्क्वायर माइनस 2 गुने एक। अल्फा इंटू बीटा माइनस आया तो माइनस कर दीजिए, कितना यहाँ कर दीजिएगा, माइनस एक हो गया। तब जब करेंगे तो एक का स्क्वायर एक, और माइनस 2 में माइनस एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस एक प्लस 2 हो जाएगा, एक दो कितना हो गया, 3। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कर देंगे, यही ना करेंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब ये करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों को क्या आ जाएगा, किसका वर्ग का है, शून्यकों का योग। हाँ ठीक है। तो कितना कर दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे एक का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर। जब एक का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब फार्मूला तो आप लोगों को पता है, बहुपद में लिखना था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, अब माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा 3 है, 3 आया है, कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात की गई है ना यहाँ। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कीजिएगा, सही है ये भी, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा।
अब लिखिएगा यहाँ पर पी एक्स बराबर सही है, पी एक्स बराबर क्या लिख दीजिएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शुल्कों का योग कहा गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दीजिएगा बीटा का स्क्वायर, एक्स इंटू क्या कर दीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बंद कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 कर दीजिए, एक्स प्लस कितना है यहाँ 1, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। यही आंसर हुआ आप लोगों का, ये 11 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। यही सवाल है आपका, देखिएगा किस तरह से सवाल बनेगा आप लोगों का, किस तरह से आप लोग का सवाल बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 है, यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, इसमें से सबसे पहले क्या निकालिएगा आप लोग अल्फा प्लस बीटा, ए बराबर 1, बी बराबर 10, सी बराबर कितना हो जाएगा 30, यही ना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो क्या निकल जाएगा माइनस बी बटे ए कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा 10 बटे माइनस 10 बटे कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 10। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे तो 30 बटे 1 कर दीजिए, कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। अब जब इतना तक हो गया आप लोगों का, तो क्या कहा गया है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 प्लस अल्फा बीटा हो। तो यहां तक हो गया, तो आप देखिए किस तरह से बनाएंगे हम लोग। अब यहां तक, इससे आगे समझिए किस तरह से बनेगा। तो अल्फा 1 बराबर ले लेंगे, अल्फा 1 बराबर क्या मान लेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे अल्फा 1 बराबर, और बीटा 1 बराबर क्या मान लेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग लिखेंगे, मूलों का योग। जब मूलों का योग लिखेंगे तो समझिएगा बात यहाँ पर, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कर देंगे, तो बीटा अल्फा 1 का मान कितना है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 बीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा, अब जोड़ दीजिए सभी को, बीच में जोड़ है तो जोड़ दीजिए, तो अब खोल दीजिए ब्रैकेट, 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 गो अल्फा एगो अल्फा कितना अल्फा 3 अल्फा, और 2 गो बीटा एगो बीटा कितना बीटा 3 गो बीटा, तो 3 कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब 3 अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना आया था 10 आया था, तो यहाँ कितना मान भर देंगे 10 मान भर देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 30 हो जाएगा माइनस 30 आंसर, कितना माइनस 30। अब देखिए इसके बाद हम लोग इन मूलों का योग हो गया, किसका निकल गया
मूलों का योग -30। अब क्या निकालिएगा, मूलों का गुणनफल निकालिएगा। क्या निकालिएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, α1 गुने α β1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 बीटा था तो 2 अल्फा है ना, ये वो अल्फा प्लस क्या है, यहाँ लिख दीजिए अल्फा प्लस 2 बीटा, और 2 अल्फा प्लस बीटा, यही ना है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 को बीटा को लिख सकते हैं बीटा बीटा प्लस ब्रैकेट या कर दीजिए प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा। अब जब यहाँ कर दिए तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, हम लोगों के पास 10 है, प्लस अल्फा बीटा कर देंगे, हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान पहले हम लोगों का कितना था क्वेश्चन में, 10 है, तो 10 डाल देंगे। आप देख दीजिए, अब इधर है तो हम लोग उल्टा कर सकते हैं, बीटा -10 कर सकते हैं, हो गया। ये था ना जो प्लस में, तो इधर भेज देंगे, इधर को माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था हम लोगों के पास, अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे कितना, -10 है, कितना है -10 है, कितना अल्फा बीटा का मान -10। जब -10 है तो हम लोग यहाँ कितना डालेंगे मान, इस जगह पर -10, अब प्लस बीटा हो गया, प्लस अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -10 हो गया। तो लिख सकते हैं आप बीटा -10, यहाँ लिख सकते थे, गुना में है, ये सब गुना में न हो जाएगा, गुना में नहीं, गुना। अब यहाँ लिख देंगे सब गुना हो जाएगा, गुना प्लस नहीं। अब यहाँ लिख देंगे अल्फा -10, अब जितना यहाँ पे हो गया तो आप गुना कीजिए, अल्फा में बीटा से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब इसमें गुना कीजिए, बीटा में इसमें से 10 में, तो कितना होगा -10 बीटा हो गया। अब -10 में से गुना करिए तो -10 अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा -10 अल्फा, और 10 दाई 100, माइनस माइनस प्लस 100 हो गया। तो कॉमन क्या लीजिएगा, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा का मान -23, तो इधर योग है ना, गुणनफल का मान देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान तो निकालना ही है हमको, लेकिन इधर देखिए कि इधर कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 30 है ना, तो हम मान यहाँ कितना डाल देंगे 30 डाल देंगे, कितना 30, -10 बीटा कितना कर देंगे, कॉमन ले लीजिए, इधर भी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, -10 कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा, ये बच जाएगा क्या +10 अल्फा +100 हो जाता है। अब आपको पता है कि 30 - 10 अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कितनी होता है, बराबर ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना है -10 है ना, -10 +100, तो कितना लिख दीजिएगा 30 माइनस माइनस +100 कितना हो जाएगा माइनस -100 प्लस कितना 100, तो 100 200 230 आ गया। मूलों का गुणनफल कितना आ गया 230। जब 230 आ गया तो अब आप क्या कीजिएगा, अब सवाल को आप फॉर्मूला बैठाइएगा, अतः बहुपद वाला लिख दीजिए, अतः बहुपद वाला क्या लिख दीजिएगा, बहुपद px बराबर है क्या लिख दीजिए, यहाँ पर हम लोग को px मान लेना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले px ही लिखना चाहिए, जब बना है इसे हम px बराबर कर सकते थे, किसके बराबर px बराबर, ठीक ना। अतः बहुपद px
या ए एफ एक्स लिख सकते हैं, पी एक्स या ए एफ लिख दीजिए, बात वही है। एफ कर दीजिए, एफ कर दीजिए, ठीक ना, एफ। तो एफ एक्स जिसका मूल कौन हो गया, जिसके मूल कौन है, जिसके मूल आपका कौन है, मूल आपका है अल्फा 1 बीटा 1 है। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना है, कितना आया है यहाँ पर आपको 30 आया है, माइनस 30 बैठा दीजिए, कितना बैठा दीजिएगा -30। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, एक्स है तो एक्स यहाँ लिखेंगे ना, एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या होगा एक्स प्लस, तो यहाँ एक्स प्लस कितना 230 हो गया, 230 प्लस में था एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30x, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 230 प्लस 230 हो गया। इस तरह से ये सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पे चलते हैं। 12 के दूसरा क्वेश्चन, 12 का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 12 का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यांक वन प्लस अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे अल्फा है। उसी तरह से एफ एक्स कर देंगे या पी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया। तो ए बराबर है 1, बी बराबर क्या लिख देंगे 4 और सी बराबर 3। अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए तो माइनस बी बटे ए, कितना हो जाएगा -4 बटे 1 -4। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए है, तो क्या कर दिया अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो सी का मान कितना है आपके पास 3, ए का मान कितना है 1 है, तो 3 बटे 1 कितना होगा 3 होगा। इस तरह से अब आगे देखिएगा, इस तरह से सवाल हुआ तो आगे किस तरह से बनेगा, क्या दिया गया है शून्य, क्या दिया गया 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, यही ना दिया गया है, तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा 1 बराबर क्या मान लेंगे, अल्फा 1 बराबर हम लोग क्या मानेंगे 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, अब बीटा 1 बराबर क्या मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा, हो गया। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, यही ना आएगा। फिर जोड़ दीजिए, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, हो क्या। लघुत्तम ले लीजिए, जब लघुत्तम यहाँ पर लीजिए तो क्या हो जाएगा, जब लघुत्तम यहाँ पर लीजिएगा तो देखिए एक यहाँ जोड़ दीजिए 1 प्लस अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, 1 1 2, 2 प्लस अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा आ गया। 2 प्लस आया तो अब हम लोग इसका अलग कर सकते हैं,
बराबर 2 जोड़ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कर सकते हैं 2 जोड़ लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब जब यहाँ तक हो गया हम लोगों का, तब अब क्या कीजिएगा देखिए, बराबर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। लघुत्तम लेंगे तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा के होल स्क्वायर, अब माइनस कितना कर देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना आया आपके पास, हम लोगों के पास कितना आया है -4 आया, तो -4 डाल देंगे, -4 का स्क्वायर। अब -2 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 आया, 3 डाल देंगे गुने 3। अब बटे क्या कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है हम लोगों का 3 है, तो 3 कर दीजिए। 2 प्लस 16 माइनस 6 बटे 3, 2 प्लस 16 में 6 गया 10 बटे 3। अब लघुत्तम ले लीजिए 3, 3 दूनी 6 प्लस 10, 16 बटे कितना हो जाएगा 3, 16 बटे 3 हो गया। जब 16 बटे 3 आया, 16 बटे 3 आ गया। अब जब 16 बटे 3 आया तो आप लोगों को पता है किस तरह से बनेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 1। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो गुना कर दीजिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अब फिर क्या कर दीजिएगा 1 प्लस अल्फा बीटा बटे अल्फा। तो गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जब गुना करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, तो गुना कीजिए, गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा, इधर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा। जब लिखे तो यहाँ पर आप देखिए क्या कर देंगे, ये दोनों ऊपर सेम सेम, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे क्या कर दे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा आपका मान कितना है -4 आया, तो -4 डाल दीजिए, कितना डाल दीजिए -4 का स्क्वायर बटे 3, -4 के स्क्वायर 16 बटे 3, तो 16 बटे 3 आपका हो गया, कितना हो गया 16 बटे 3। जब आप 16 बटे 3 हुआ, ये आपका क्या हुआ 16 बटे 3। जब 16 बटे 3 हुआ, ये 16 बटे 3 को देखिए आप लोग किस तरह से बनेगा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा 1 प्लस और बीटा 1 कितना आया है 16 बटे 3, तो 16 बटे 3 लिख दीजिए, 16 बटे 3 एक्स 16 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटे 3 एक्स 3, तो 3 से 3 या 3 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, हाँ 3 एक्स स्क्वायर नहीं 3 नहीं होगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस कितना 16, ये आंसर आप लोग का हो जाएगा इस सवाल का। चलिए इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक हो गया, 12 का दूसरा, 13 का पहला देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें
जिसके शून्यक 1 और -3 है। -3 है। बहुपद के शून्यकों का और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। तो अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिए, उस द्विघात बहुपद जिसका शून्यक 1 दिया गया है और -3 दिया था। अल्फा क्या दिया गया आपका 1 दिया गया है। बीटा कितना दिया गया है -3 दिया गया है, यही ना दिया गया है। तो बहुपद निकालेंगे, तो बहुपद निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए बहुपद निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। पी एक्स बराबर क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यही होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आपके पास 1 है, बीटा कितना है -3, तो -3 कर दीजिए, एक्स तो एक्स कर दीजिए, नहीं तो आप पहले काल से अब हो गया प्लस या कति कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुने -3 कर दीजिए, तो x² माइनस 1 में 3 कितना होता है -3, तो -2 प्लस 2x हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा -3, तो x² माइनस माइनस प्लस 2x और -3, ये आपका आ गया। अब जब ये आया तो यहाँ से आप अल्फा बीटा का मान निकालिएगा, यहाँ से किसका मान निकालेंगे अल्फा बीटा का, यहाँ से जब अल्फा बीटा का मान निकले तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो गया 2 और c बराबर -3। जब हो गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a, अल्फा प्लस माइनस बीटा अल्फा माइनस ए, तो ए बराबर माइनस अल्फा का मान कितना है आपके पास देखिए 1 है, अब बीटा का मान -3, तो बैठा दीजिए 1 प्लस -3 -b तो -b, अब b का मान कितना है देखिए, तो b का मान आपके पास कितना आया 2, तो 2 बैठा दीजिए 2 बैठा दीजिए 2, a का मान 1 था 1 -3 बराबर -2, 3 में से 1 गया -2 बराबर -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बता अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना अल्फा 1 है और बीटा -3 है, c आपके पास कितना है सवाल में, c आपके पास -3, तो -3 डाल दीजिए, कितना डाल दीजिएगा -3/1, तो -3 बराबर -3 हो जाएगा। इस तरह से संबंध सत्यापित हो गया हम लोगों का। सवाल अब लास्ट है आप लोग का, इसके बाद 13 का दूसरा, इसके बाद लास्ट सवाल पर हम लोग चलेंगे 13 का दूसरा। तेरह का दूसरा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 13 का दूसरा, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग
शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 8 दिया गया, एवं गुणनफल 12 है, एवं गुणनफल 12 है, गुणनफल 12 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है, 8 दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। हो गया। पता है आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस कितना 12, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यही आंसर आप लोग का हुआ ये सवाल का। चलिए आज इतना ही आप लोग को रहने दिया जाता है, फिर कल आप लोग के लिए इससे अधिक सवाल को बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2.3 शुरू किया जाएगा आप लोगों का, जो कि भाग विधि पे है। इस बात को ध्यान रखिएगा।